जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी डॉली आंटी। गुरु जी का अनंतन अनंतम शुक्राना आज ये सत्संग देने के लिए। आज का जो सत्संग है बहुत ही स्पेशल है एंड इसमें गुरु जी ने मेरे बहुत सारे आंसर्स दिए हैं जो मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्पेसिफिक टू माय वर्क और बच्चों की परवरिश से रिलेटेड था। तो मैं पूरे अप्रैल का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। तो मार्च 30 को मेरे घर सत्संग हुआ था एंड उसके बाद मेरे घर में मेरे बच्चे एंड मेरे हस्बैंड वो लोग बीमार पड़ गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड को किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा था और पैरेलली हमारे अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। तो मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज लाइक यूएस में जैसे हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता ना, हमें खुद ही सब कुछ करना है, गाड़ी ड्राइव करके लाना है, चीज़ें करनी है। तो क्या हुआ कि वो टाइमलाइन वैसी थी कि उसको मूव नहीं कर सकते थे। और एक वीक पूरा ऐसा रहा हमारे घर की पूरी खिड़कियां टूटी, तो कांच पूरा हॉल में, फर्नीचर्स टूट गए एंड कुछ चीज़ें गलती से टूट गई, खिड़कियों के फ्रेम टूट गए। तो मतलब ऐसी हालत थी कि लग रहा था रात में हम सोएंगे कैसे। आसपास के घरों में बहुत सारा, जैसे अभी स्नेक निकले थे एंड ये सीज़न अभी ऐसा था कि बहुत सारे पेड़ कटे हैं। तो मतलब पूरी हलचल मची हुई थी एंड मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं अकेले बच्चों को लेके कैसे रहूँगी। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप बस हम सबको स्ट्रेंथ दे दो एंड हर चीज़ मैनेज हो जाए। एंड उसी दौरान हमारे मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम भी थे और मेरे ऑफिस में कुछ चैलेंजिंग चीज़ें चल रही थी, लाइक जिसको लेके मैं पिछले 2.5 महीने से स्ट्रगल कर रही थी। तो आप मानो कि नहीं, गुरुजी इतना हेल्प करते हैं कि ऑफिस में कौन आपकी हेल्प करेगा, किस दिन आप छुट्टी ले सकते हो, आपके पैसे कहाँ कटने हैं, आपके बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसको पढ़ाना कैसे है, जो बीमार है तो उसको क्या खाने को देना है कि वो ठीक हो जाए, डॉक्टर के विजिट्स। मतलब मेरी लाइफ ऐसी थी पिछले 7 सालों से कि डॉक्टर का विजिट इतना फ्रीक्वेंट था, कोविड के पहले भी, उसके बाद भी और बीच में भी, कि मतलब ऐसा होता था कि लगता था अरे ये महीना मेरा डॉक्टर के पास जाए गुजर गया तो बहुत खुशी की बात होती थी। और फिर जब से गुरुजी ने अपनी नज़र करी है मेरी फैमिली पे, गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है। मतलब कई महीने ऐसे हो गए कि डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ा। और इस दौरान में भी जब कि सब कुछ डिस्टर्ब था घर में, मैं अकेली, जैसे मैंने कभी भी ऐसे पूरा घर मैनेज नहीं किया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जॉब, बच्चे, खाना, घर सब कुछ देखना पड़ रहा हो बाहर का। एंड गुरुजी ने कैसे करवाया मुझसे मुझे खुद नहीं पता। मुझे इतनी नींद आती थी बीच बीच में। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी प्ले करके, तो जब कुछ आंटी लोग बताते थे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था, गुरुजी ने मैसेज दिया, घर में ये चीज़ें निकली, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मतलब मैं मानती थी कि मैं सोचती थी गुरुजी ने ब्लेस किया है, बट जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं तो हम उस पर यकीन नहीं करते हो। ये सच बात है कि हम अपना जो मेडिकल साइंस और लॉजिक हम लगाते हैं, हमें लगता है कि जो दिख रहा है यही सच है, बाकी ठीक है, गुरुजी की कृपा है। लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस करी कि जैसे आपकी कोई बॉडी की ना पूरी एनर्जी ड्रेन कर देता हो, कुछ चीज़ें निगेटिव सी होने लग गई घर में, आधी आधी रात तक आपको नींद नहीं आ रही है एंड आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और एक बार को आपको लगेगा कि अरे मैं कुछ गलत चीज़ें सुन सुन के मेरा माइंड तो नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा। लेकिन गुरुजी ने ना हर चीज़ वो एक्सपीरियंस कराई। मेरा कहने का मतलब है कि वो चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं था कि कोइंसिडेंट था। तो सॉरी गुरुजी, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कोइंसिडेंस नहीं होता, तो मैं पता नहीं बार बार उन वहमों में क्यों जाती हूँ। बट मुझे वहमों में भी नहीं रहना, बट गुरुजी ने मुझे वो पूरी जर्नी दिखाई कि देखो बेटा, ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये निगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन मैं हूँ, मैं रक्षा कर रहा हूँ, बट प्रोवाइडेड हमें भी अपने एंड से वो एफर्ट लेना है। तो गुरुजी ने बोला कि एफर्ट लेना है, मीनिंग कि मंत्र जाप करना है, गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करना है, हमें सत्संग डेफिनेटली रेगुलर अटेंड करने चाहिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए। जब जब मौका मिले मेरे ख्याल से हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब और गुरुजी का मंत्र जाप तो डेफिनेटली ये हमारा पर्सनल है, लाइक मतलब हम, मेरा 1 to 1 कनेक्शन है गुरुजी से। तो आप जिस भी रूप में गुरुजी के मंत्र जाप, तो अब अलग अलग म्यूज़िक मोड में है, लाइक फास्ट है, स्लो है, मेडिटेशन वाला है। तो इतना इतने हम ब्लेस्ड हैं गुरुजी की
संगत होने के उससे कि आप देखोगे, आप गुरु जी को बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब वो जो भी आपको सूट करता है, आपके लाइक अ मेंटल एब्जॉर्प्शन लेवल जैसा है, मॉर्निंग में आप करते हैं, सोने से पहले करते हैं। आई फील कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं अभी यूट्यूब पे, हमें ज़रूर वो फॉलो करना चाहिए। बैक ऑफ माइंड, सॉरी बैक ऑफ माइंड मीनिंग कि घर में कभी ऐसे बैकग्राउंड में प्ले भी करना चाहिए। आई फील, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको बहुत सारे एनजाइटी, निगेटिविटी और एक अननेसेसरी थॉट से बचाता है, आपका दिन अच्छा रखता है। मतलब मैं बोलूँ गुरुजी ने मुझे क्या दिया है, मैं बोलूँ गुरुजी ने मुझे सुकून दिया है ज़िंदगी में। मतलब गुरुजी ने ना जैसे कि कहीं से निचोड़ के और ना मेरे ऊपर, जैसे कि होता है ना, मेरे घर पूरा एक खुशियों के फ्रेग्रेंस से भर दिया है। जैसे छोटे छोटे थॉट्स आपको परेशान नहीं करते, वो अपने आप में इतनी सुकून की चीज़ है, लाइक इतनी रूहानी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी, मतलब आप इतनी तसल्ली से जी सकते हो। सुबह उठ के आप चाय पी सकते हो, आपको लगेगा कि जैसे मूवीज थी ना, एक बचपन में हम देखते थे मूवीज, अमर अकबर एंथोनी टाइप, या कोई मूवी जिसमें एंड में बहुत अच्छा हो जाता है सब कुछ, और सब खुश रहते हैं, सबका बिहेवियर अच्छा होता है, सबके पास जो चीज़ें चाहिए वो होती हैं, फैमिली से नेगेटिविटी चली जाती है, बुरे लोगों का साथ छूट जाता है। गुरुजी ने लाइफ ना कहीं उस मैच्योर स्टेज पे ला दी है। गुरुजी का, मतलब मैं अगर तहे दिल से पूरी ज़िंदगी भी शुक्राना करूँ तो कम है। गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। चाहे मैं शॉपिंग करने भी गई हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल कोई बायोटीन की कैप्सूल मुझे किसी ने सजेस्ट करी फॉर एग्जांपल, पर मुझे नहीं पता है ब्रांड कौन सा अच्छा है, या मेरा स्किन बहुत ज़्यादा मेरी ड्राई है, मतलब इतनी ड्राई है कि मुझे कभी कभी ग्लिसरीन एंड ऑयल लगाना पड़ता है मिला के। तो मुझे जैसे कोई बोले कि अच्छा रिचा तुम ये क्रीम ट्राई करो, ये अच्छी है, तो वो वाली चीज़, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कुछ जो हमारी लाइफ की छोटी छोटी से स्ट्रगल्स है ना, जो दूसरों के लिए स्ट्रगल नहीं होंगे बट आपके खुद के लिए हैं, कि आपको क्या खाना है, आपको क्या सूट करता है, आपका किस चीज़ से हेडेक नहीं होता, आपकी नींद पूरी हो रही है, आपके बॉडी में कुछ कमियां हैं तो सप्लीमेंट्स हैं, वो कैसे चूज़ करें, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है। वो जब मैंने गुरुजी पे धीमे धीमे छोड़ना शुरू किया ना, तो मेरी चीज़ें अपने आप गुरुजी ने मेरी संवारनी शुरू कर दी। मतलब मैं बोलूँ तो हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कतरा कतरा बिखरे हुए थे, गुरुजी ने संभाल दिया है। मतलब ज़िंदगी की जो राह होती है ना, उससे मतलब हम तो अलग ही लश्कर में निकल चुके थे। ऐसा लगता है गुरुजी ने ना वापस एक नई ज़िंदगी से मिलाया है, लाइक दोबारा से ना एक ज़िंदगी में एक नूर सा सजा दिया है, जैसे एक मोहब्बत सी हो गई है ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ों से। हर चीज़ में ना गुरुजी की ब्लेसिंग दिखती है। ऐसा लगता है भाई पहले तो ऐसी लाइफ थी ही नहीं। मतलब मेरी लाइफ ऐसी थी कि जो भी इनकम आ रही है, बच्चे पालने में, घर चलाने में, ऐसे ही पैसे मतलब बेफिजूल वेस्ट हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, कुछ जिंदगी का मकसद ही समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था भाई उठना है रोज सुबह, ऑफिस भागना है, नौकरी करनी है, आना है घर, हर चीज़ की जद्दोजहद थी। बट अब जब से गुरुजी आए हैं ना जिंदगी में, भले उसके मेरे पैसे आधे हो गए हों, लेकिन जिंदगी में सुकून सा आ गया है। मतलब आपको परेशान होना जो होता है ना, कि हम जो हमेशा फिक्र नहीं करते हैं, है हमें घूमने का प्लान बनाना है, हमें पेंशन प्लान करना है, ओल्ड एज प्लानिंग करनी है, जो हम हर एक इंसान करता है। मतलब गुरुजी ने ना माइंड इतना शांत कर दिया है, जैसे कि ना हम किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं, सिर्फ ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो ऐसी ही लगती है ज़िंदगी कि मतलब घर में बैठे हैं, महफूज हैं, और बस गुरुजी का वेट कर रहे हैं, गुरुजी के लिए ही मतलब हर चीज़ कर रहे हैं। तो आपको जो ज़रूरत है ना, वो दरवाजे पे अपने आप आता जाएगा। आप सोचो आप वेटिंग रूम में बैठे हो, अपने आप पेपर बेचने वाला आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आ रहा है, खाने की स्टॉल लगी है, जैसे आपके पास चीज़ें खुद ब खुद आपकी दहलीज पे आ रही है ना, ज़िंदगी ऐसी हो गई है। एंड यकीन मानिए संगत जी, अब मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, जो गुरुजी एक चीज़ बोलते हैं ना, सरेंड्रेंस और सब्र, मुझे ख्याल से शायद गुरुजी यही हमें एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, कि तुम एक बार उनके ऊपर छोड़ के तो देखो, अपनी ज़िंदगी की जो ये डोर है, अपना कंट्रोल है, अपने जो डिसीजन की चीज़ें हैं उनके ऊपर छोड़ के तो देखो। मतलब फेबररी से मैं एक ना जॉब के प्रपोजल पे डिस्कशंस पे थी। वो मार्च एंड तक कंफ्यूजन था कि कौन सा वाला चूज़ करूँ, क्या करूँ। मैंने ना फिर बाद में डिसीजन भी नहीं लिया, उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं गुरुजी को पर्ची डालूंगी, एक चिट उठाऊंगी, अगर उसमें आएगा तो शायद मैं सोचूंगी अच्छा ठीक है गुरुजी ना मुझे ये करना चाहते हैं। उसके पहले ही, एक रात पहले ही मुझे ईमेल में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई फाइनलाइज कि हाँ, यू गॉट टू नो कि बॉल इज़ इन योर कोर्ट एंड यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन, एंड देन
जैसे दो ऑप्शंस हैं जॉब के, तो कौन सा आपके लिए बेहतर है, भले उसमें पैसे कम है बट वो आपके लिए कितना सुकून वाला है, उसमें आपका करियर ग्रोथ है, उसमें लर्निंग है, और उसमें नई चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं जो पिछले 10 सालों से शायद मैंने जिस पे काम किया था, जिसकी मतलब कभी एक वैसी अहमियत नहीं रही होगी टीम में, ऑफिस में, कंपनी में। अभी ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उस चीज़ की डिमांड है, तो समथिंग लाइक कि आपके पास कोई स्किल थी जो पिछले कई सालों में यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी, ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि मोर देन 200 एप्लीकेशंस में उस चीज़ की नीड है, एंड वो चीज़ अभी आपकी वैल्यू ऐड करेगी। तो मतलब गुरुजी ना एकदम से आपको मान सम्मान दिलाते हैं, आपके एफर्ट्स को वो सबके सामने ना जग जाहिर हो जाता है कि ठीक है भाई, इस बंदे की थोड़ी सी मतलब कह लो, गुरुजी आपकी थोड़ी सी औकात बना देते हैं। गुरुजी आपको क्या बोलते हैं, उस चीज़ में सराहते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आप उसमें ग्रो करो, एंड आपको अंदर से कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, मोटिवेशन और ये हर तरीके से आपको एक पॉजिटिविटी दिखती है लाइफ में ना, कि सोचो आपको लगेगा हाँ आप कुछ हो, मतलब गुरुजी आपको ना एक अस्तित्व आपका बना रहे हैं। एंड जिस चीज़ के पीछे शायद आप दिन भर पहले कभी आप परेशान हो गए, या आपको लगता होगा ऑब्सेस्ड हो गए, मतलब कहने का मीनिंग है गुरुजी आपका पूरा ज़ीरो ईगो पे, ज़ीरो ऑब्सेशन पे, ज़ीरो डिज़ायर पे, और बहुत ज़्यादा हम्बलनेस शायद वो बिल्डअप करा के फिर गुरुजी आपकी लाइफ की जर्नी रीस्टार्ट करते हैं। और चाहे वो आपका करियर ग्रोथ हो, चाहे पर्सनल चीज़ें हों, एंड चाहे आपकी लर्निंग स्किल्स हो, लाइक गुरुजी, मैं बता रही हूँ गुरुजी इतने प्रोसेस ओरिएंटेड रहे होंगे, आई एम श्योर कि गुरुजी ने सबकी लाइफ इतनी सुधारी होगी कि जहाँ जहाँ पे गैप्स होते हैं ना चीज़ों में, गुरुजी ने उन लूप होल्स को एक्सपीरियंस कराया, मल्टीटास्किंग करने का उन्होंने मौका दिया कि आप कैसे ऑफिस प्लस घर प्लस बच्चे आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने अपना सत्संग स्टार्ट किया था कि अप्रैल में कंस्ट्रक्शन वाला जो था सब कुछ, तो पिछला एक महीना कैसे बीता मुझे खुद नहीं पता। मेरे बहुत सारे वीकली सत्संग होते थे जो मैं फिजिकली अटेंड करती थी, मेरे मिस हो गए थे, तो मैं एक दिन ये भी सोची कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ है क्या, उन्होंने मुझसे सत्संग क्यों ले लिया। लेकिन फिर जब सब कुछ एंड हुआ तो लगा नहीं, गुरुजी ना मुझे वो टाइम दे रहे थे कि तुम्हारी नीड वहाँ पे ज़्यादा है घर में, तुम मुझसे तो कनेक्टेड हो, तुम मुझे ऐसे याद कर रही हो, तो तुमने मुझे याद किया है, तो शायद गुरुजी ने उस चीज़ को देखा होगा जेन्युइनली, एंड मे बी उन्होंने मेरी अरदास कबूल करी, मुझे माफ़ किया, मुझे एक्सेप्ट किया। एंड जैसे कहते हैं ना, हम गुरुजी से मोहलत मांगते हैं कुछ चीज़ों की, एंड ट्रस्ट में आप गुरुजी से जब प्रॉमिस करोगे ना, आप ये एक्सेप्ट करोगे कि गुरुजी आपके मेंटोर हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं इम्प्रूव होने में, एंड यू आर पुटिंग योर साइड एफर्ट्स, तो यकीन मानिए इतना तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अपने पेरेंट्स, टीचर, कोचिंग में या जो भी आपके रहे होंगे ना, लाइक एडवाइजरी, उनसे नहीं मिला होगा जितना आपको गुरुजी इतना सक्षम बना देंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आप अकेले ही हर चीज़ गुरुजी के दिखाए हुए उनके जो गुरुजी हिंट देते हैं, जो गुरुजी हमें छोटे छोटे से क्लू देते हैं किसी ना किसी थ्रू, मैसेज में, कभी मॉर्निंग में उठ के, कभी किसी नंबर्स के थ्रू, कभी कुछ पोस्ट होती हैं, या कभी कभी घर में कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं अरे ये कैसे हुआ ऑल ऑफ सडन, बट उसका कहीं ना कुछ लिंक होता है हमारी चीज़ों से। तो मैं बस ये बोलूँगी, हमेशा एक कॉन्शियस माइंड में रहिए गुरुजी से कनेक्टेड, एंड आपको कभी भी डायलेमा आए, आपको ऐसा ऐसा सोचना है कि फिक्र ही नहीं करनी। जैसे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो जैसे नहीं होता, डॉक्टर अपने आप राउंड पे आते हैं, नर्स अपने आप आके इंजेक्शन देती है, अपने आप आके दवाई देती है, हम थोड़ी ना उससे पूछने जाते हैं, या ना ना उसको हम राय देने जाते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम एक भरोसा ही करते हैं ना, एंड ये इत्मीनान रखते हैं, मतलब तसल्ली से रहते हैं कि जो वो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। उस माइंडसेट से ही गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ी तो मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एंड इट वाज वेरी ड्रास्टिक। गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया कि मेरी मतलब जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, पोस्ट में देखते हैं कि जैसे आपकी सारी शिकायतें शुक्राने में बदल जाती हैं, तो गुरुजी ने लाइफ में वो स्टेज ला दी कि आप बोलोगे अब और कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब अब उसके ऊपर ना जो गुरुजी दे रहे हैं ना, वो समझ लो मतलब ऐसा हो गया है कि यार इसके तो हम काबिल ही नहीं है सच में, ना ही ये हम डिज़र्व करते हैं, बस ये हमें मिल रहा है बस। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें दिखाई गुरुजी ने, स्पेशली एक महीने में भी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि गुरुजी ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें थोड़ा डिटेल में बता पा रही हूँ, वरना कई बार होता है सत्संग हमारा या तो बहुत जेनरिक हो जाता है, या हम जैसे बता नहीं पाते क्योंकि इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं बोलते बोलते, कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं जो गुरुजी चाहते हैं हम बोले, हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो
अप्रैल मिड में जब नवरात्रि का टाइम था, लास्ट नवरात्रि था, उस दिन मेरे घर में अपने आप से चार जैसे वो संगत तो नहीं है लेकिन चार लेडीज जो भगवान को बहुत मानती हैं वो भजन के लिए आ गई। एकदम से एक अलग सा माहौल बन गया घर में। एंड उस दिन रात में हमने ऐसे वो किया, पूजा भी करी प्लस साथ में गुरुजी का मैंने वो भी लगाया, शब्द प्लेलिस्ट, और सबको बताया गुरुजी के बारे में। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टेस्ट और अनप्लान सत्संग रहा होगा। लंगर प्रसाद पूरा डिटेल में नहीं बन पाया था। मैंने उस दिन शायद ऐसा हुआ था कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी पनीर की सब्जी बनाई थी एंड पुलाव बनाया था। और ऐसा हुआ कि वो जूठा नहीं हो पाया, लाइक लंच में बना था। तो शायद गुरुजी ने ना मुझसे वो पहले ही बनवा लिया था क्योंकि उनको रात में सबके साथ मुझसे शेयर कराना होगा वो। तो ऐसा हुआ कि वो लंच बना, बट मैं अपने मीटिंग में बिजी हो गई, मुझे मौका ही नहीं मिला खाने का। मेरे बच्चों ने मैगी खा ली, हस्बैंड थे नहीं घर पे, तो ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल का वैसा साफ खाना रखा था। फिर शाम में ना एकदम से मुझे लगा गुरुजी जैसे कह रहे हैं कि कड़ा प्रसाद बनाई, तो मुझे लगा चलो आज आखिरी नौ दुर्गे है और मेरी ये फ्रेंड्स मतलब नेबर्स ये लोग भी आ गई हैं, तो मुझे प्रसाद भी बना लेना चाहिए। तो सब कुछ ना जैसे कि वो गुरुजी ही करवा रहे थे, वो गुरुजी ही थॉट दे रहे थे। एंड इतने कम टाइम में जैसे कि कुछ ऐसा नहीं था कि अलग से मैं दरबार लगाती या कुछ तैयारियां कर पाती। वो एकदम जैसे गुरुजी की ही मर्जी से, उनकी ब्लेसिंग से ही सीधे साधा सच्चे तरीके से हो गया। घर के डायगोनल एरिया में एक गुलाब का मतलब पूरा काफ़ी उनका वो लगा हुआ है, क्यारी बनी हुई है, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी चारों फ्रेंड्स में से एक लेडी उठी, वो एकदम से, और मुझे बताई भी नहीं वो फूल लेने जा रही, ना ही मैंने उसको बोला। वो एकदम से उठी, बोलती ऋचा मैं 5 मिनट में आती हूँ। वो नीचे गई और वो बहुत सारे फूल लेके आई। इनफैक्ट वो एक हिबिस्कस का फ्लावर ले आई, गुड़हल का जो फूल होता है जो माता रानी को चढ़ता है। एंड जैसा मैंने बताया था मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो कांच टूट के गिरा और लकड़ियां फ्रेम के निकल गए थे। तो जो मेरा मंदिर है ना वुडन वाला, वो भी पूरा तोड़ दिया उन्होंने, बिल्डर्स ने। लाइक तोड़ा कैसे कि उन्होंने जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, मेरा मंदिर पूरा एक साइड टेढ़ा हो गया और सारे भगवान जी की मूर्ति फोटो एक तरफ लुढ़क के पूरी नीचे गिर गई। तो मुझे बहुत मतलब बुरा भी लगा, दुख भी हुआ, और मैं एकदम से डर भी गई थी पहले तो। लेकिन मुझे लगा शायद ना गुरुजी का कुछ मन है, चाहे वो चाहते हैं कि मैं अपने घर में नया मंदिर सेटअप करूं। तो उस रात तक के लिए तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो जैसे कि हम गुरुजी का दरबार लगाते हैं तो सिर्फ गणेश जी या शिव जी को बिठाते हैं ना। तो वो नौ दुर्गे की वो जो नौमी वाला दिन था, रात थी, मतलब जब हमने ये सब पूजा का कार्यक्रम किया, उस रात सारे भगवान जी मैंने गुरुजी के दरबार के नीचे ही बिठाए थे और सबसे ऊपर उनका स्वरूप लगा था। तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हम देखते हैं ना कि पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के जो पूरे हमारे रचयिता है वो तो गुरु महाराज हैं। एंड सारे देवी देवता उनके उनके पास ही है, लाइक पूरा जो सुप्रीम कंट्रोल पावर है वो तो गुरु जी का है, उनके चरणों में ही सारी दुनिया बसी है। तो जैसे कहते हैं ना, ये सृष्टि उनकी, सजाने वाले वो, ये पूरी कायनात उनकी, उन्होंने हम हर एक को हमको संभाला हुआ है, संवारा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग थी, एक ऐसा एहसास था कि इसको बोलते हुए भी ना मेरी मेरी आंखों में मतलब मेरा गला भरा, मतलब मैं बता नहीं सकती। वो जो आप फील करोगे ना तो कैसा लगेगा आपको, कि आप सोचो कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहेंगे मैं हूं ना, सब मैं देख रहा हूँ, सब मैं करवा रहा हूँ, मेरी देख रेख में सब हो रहा है। तो वो एक शॉर्टेस्ट स्पैन का सत्संग प्रिपरेशन प्लस होना और वो हो जाना एग्जीक्यूशन उसका, वो बहुत ही प्यारी शाम थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी को पता था कहीं मन ही मन में मैं पीछे की मैं शायद माता रानी या दुर्गा जी की, मैंने नौ दुर्गे में ऐसे पूजा नहीं करी अलग से। तो एक वो उसका उस दिन समापन था, और एक कहते हैं ना हम भी श्रद्धांजलि देते हैं तो हम गुरुजी को देते हैं। तो शायद गुरुजी ने उस दिन जो भी मतलब सोचा, उनका जो भी प्लानिंग थी, मैंने तो सिर्फ फॉलो किया। मुझे सिर्फ उनके हुक्म में रहना है, उनके हुक्म रजाई चलना है। एंड गुरुजी जैसा कहते हैं ना कि तुम मेरी रजा विच रहो, तो तुम मुझे मान रहे हो, वो चीज़ें भी अपने आप होती जाएंगी। तो वैसा ही कुछ समा था उस दिन और बहुत ही अच्छा रहा। एंड तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद गुरु जी का मन था कि उस दिन मैं गुरु जी का दरबार और मंदिर सब मर्ज करके उस रूम में और सबके साथ भजन कीर्तन, देवी माँ के गीत और ये सब करूँ। और उसके बाद मतलब सत्संग का पाठ कंप्लीट करूँ, फिर शिव जी की आरती और सबके साथ लंगर और जो भी मैंने बनाया था मिठाइयाँ और फल फूल सब बांटूँ। और उस दिन मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मैं अकेले ही मैंने सब कुछ किया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बाद में मुझे लगा देखो गुरुजी ने कितना प्यारा सा एहसास दिलाया और ये भी फील कराया कि सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है, जैसा वो चाहते हैं हमें बस उनके साथ चलते रहना, उनका हाथ पकड़ के। उन्होंने हमारा हाथ थामा है
बस यही गुजारिश है गुरु जी से, हम सबको ऐसे ही वो ब्लेस करें, हम सबका भला करें, हम सबको ऐसे ही हिम्मत दें और ताकत दें। और हम शायद जिन भी चीज़ों में अपनी लाइफ में जहाँ पे हम पीछे हैं या हम वो लैग कर रहे हैं और उस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को समझें एंड वो जो हमारे साथ हमारे साइड से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, हम वो उनको दे पाएँ। लाइक हमारे हमारी तरफ से जो गुरु जी कहते हैं ना, फेथ रखो, सरेंडरेंस करो एंड सब्र करो, चीज़ों का वो होंगी। तो बहुत ही मिक्स फीलिंग्स थी सब चीज़ों की एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, आपने मुझे ये रिकॉर्डिंग करने दिया। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, आप मुझसे बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, आपको भी पता है ये बात। और मैं बस यही चाहती हूँ गुरु जी कि जो आपकी रोशनी है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आपका नूर है, वो सबको मिले, हर इंसान उस में ही उसकी परवरिश हो। और हम ऐसे ही अपने आसपास के लोगों को, घर के लोगों को, फ्रेंड्स, ऑफिस के लोगों को एंड जिनको नहीं भी जानते उनसे भी आपके बारे में शेयर कर सकें, अपने गुरु की महिमा बता सकें, आपका गुणगान कर सकें एंड आप हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरु पा। लव यू गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।